Good morning, kids. Today I'm going to give you explanation on your last poem, Frogs at School. किड्स, इसके बाद आपको सिर्फ हार्ड वर्ड और मीनिंग्स कर लेना है। क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट वर्कशीट में भेजूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पोएम की मीनिंग शॉर्ट में समझा देती हूँ बेटा। सो प्लीज़ पे द अटेंशन ओवर हियर। 20 froggies went to school down beside a rushy pool. 20 little cots of a green, then 20 waist of all white and clean. ओके, यानी यहाँ पे 20 मेंढकों के बारे में, फ्रॉक्स के बारे में बात हो रही है कि वो स्कूल जा रहे हैं डाउन बिसाइड अ रशी पुल, एक रशी पुल के आसपास जो थोड़ा सा गंदा टाइप का होता है। ठीक है, मोस्टली वो पानी में रहते हैं इसलिए। और छोटे छोटे ये 20 जो ग्रीन कलर के फ्रॉग हैं, इन्होंने क्या किया है, कोट्स पहने हुए हैं, वेस्ट पहना हुआ है एकदम सफ़ेद कलर का, वो भी साफ़ सुथरा। वेस्ट यानी होती है एक तरह की बनियाइन जो आप लोग अंदर पहनते हो। नेक्स्ट, वी मस्ट बी इन अ टाइम सेट दे, उन्होंने कहा कि हमें टाइम पर स्कूल जाना होगा। फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले, पहले हमें पढ़ना है फिर खेलना है, जैसे कि आप करते हो। दैट इज़ हाउ वी कीप द रूल, इसी तरह से हम रूल को कायम रख सकते हैं, नियम को कायम रख सकते हैं। व्हेन वी फॉरगीज गो टू स्कूल, तभी हम सब फ्रॉगीज स्कूल जा सकते हैं। मास्टर बुल फ्रॉक ग्रेव एंड स्टम कॉल द क्लासेस इन देयर टर्न। ओके, मास्टर जो उनको पढ़ाने वाले थे, बड़े वाले फ्रॉग, वो कैसे थे, ग्रेव एंड स्टेम, कॉल द क्लासेस इन देयर टर्न। तो जो बड़े वाले मास्टर थे, उन्होंने अपने टर्न के हिसाब से एक एक करके सारे फ्रॉग्स को बुलाया और लेसन दिया। टॉट देम हाउ टू नॉबली स्ट्रीव, लाइकवाइज हाउ टू लीव एंड ड्राइव, यानी वो अपने तरीके से हर एक फ्रॉगी को ट्रेनिंग दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, बता रहे थे लाइफस्टाइल के बारे में कि कैसे उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। लाइकवाइज हाउ टू लीव एंड डाइव, पानी में तैरना, चलना, सांस लेना, ये सब वो एक्टिविटी उनको सिखा रहे थे, क्योंकि फ्रॉग ही पता है आप लोग को पानी में ही रहता है ना, इसलिए वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे। फ्रॉम ही सीट अपॉन द लॉक शोड दैम हाउ टू से कर चॉक, ऑल्सो हाउ टू डॉज अ ब्लॉ फ्रॉम द स्टिक्स विच बैड बॉयज थ्रो। फ्रॉम द सीट मतलब जहाँ पर वो बैठते हैं सीट पर, अपॉन द लॉग यानी लकड़ी के ऊपर, शोड दैम हाउ टू से कर चॉक, उनको क्या दिख रहा था कि कुछ जो है फ्रॉग्स वहाँ पर मस्ती कर रहे थे जो नहीं पढ़ने जाते थे। ऑल्सो हाउ टू डॉज अ ब्लो, और ब्लोइंग कर रहे थे, एक तरह से मस्ती कर रहे थे। फ्रॉम द स्टिक्स विच बैड बॉयज़ थ्रो, जो लकड़ियाँ वहाँ के जो अदर मेंढक थे जो पढ़ नहीं रहे थे फ्रॉगी, वो थ्रो कर रहे थे यहाँ, जिससे उनको डिस्टर्ब हो रहा था। 20 फ्रॉगीज ग्रेव अप फास्ट, वो 20 फ्रॉगीज जल्दी जल्दी बड़े होने लग गए। बुल फ्रॉग्स दे बिकेम एट लास्ट, ठीक है, फाइनली बुल फ्रॉग लास्ट उसमें आ रहे थे, बिकॉज बच्चे तो बड़े होंगे ही, तो टीचर्स तो वहीं रहने वाले हैं, तो वो अपनी जगह पर ही थे। नॉट वन डंस अमंग द लॉट, नॉट वन लेसन दे फॉर गॉड, यानी उनको ऐसा पढ़ाया गया था कि वो आज भी बड़े होने के बाद भी अपने बुल फ्रॉग के लेसन्स को नहीं भूल पाए, उनकी बातों को वो याद रखते थे, जैसे कि आप सब प्यारे प्यारे बच्चे हो, अपने टीचर्स को याद रखते हो जाने के बाद भी, सेम वे। Polished in a higher degree as a rich froggy wants to be. Now they sit on the other logs teaching other little frogs. अब क्या हुआ, उनको पॉलिशिंग करके डिग्री दिला दी गई थी, अब वो क्या कर रहे हैं, अपने बुल फ्रॉग की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, मतलब अब वो उनकी जगह पर बैठकर दूसरे फ्रॉगिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो नाउ दे बिकम द टीचर लाइक अ बुल फ्रॉग। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द होल पोएम ऑफ योर्स। आप इसके बाद हार्ड वर्ड और मीनिंग कर लोगे बेटा, नीचे मैंने यहाँ दे दिया है, आप लोग ध्यान से उस चीज़ को कॉपी कर लेना अपने नोटबुक में। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ एट home. God bless you all.